सरकार की जिंदा दिल वो होते हैं जो हक की बात करते हैं, और अल्लाह की मदद उसी के साथ होती है जो गरीब के हक की बात करेगा। अरे हम तो कभी भी रोड पे खड़े हुए, ये लड़ाई आखिरी सिरे तक जाएंगे। मैंने कहा तो ये दुकान वाले कुछ चोरिया कर रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा काम कर रहे, कुछ चोरिया कर रहे हैं। नहीं ऊपर से आ रहा, नहीं 10 किलो लो 5 किलो लो। तो मैं कार्ड धारकों से अपील करूंगा कि अगर वो तुम्हारा हक मारा तो उसका गला पकड़ लो। 199 दुकान धारक की, खुद मूल परवाना धारक की कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेना चाहिए कि जब 26 दिन खुले रखने का आदेश जब पुरवठा अधिकारी ने दे दिया है तो वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी होना चाहिए। तो अब बड़े पैमाने पे घोटाला उठेगा। राशन तो चोरी कर रहे थे, तो शक्कर में तो ये शक्कर कहाँ जा रही गोडाउन से? इसमें गोडाउन इंचार्ज, इसमें मूल परवाना धारक, पुरवठा अधिकारी, जो तपासनी निरीक्षक था, वो ये सारे लोगों की इंक्वायरी होना ही चाहिए। हमको मालूम है, हमने पूरा स्टडी कर आज पूरा निवेदन दिए है। अगर राशन की दुकान वाले बाज नहीं आते हैं तो आने वाले टाइम में हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने अपना एक उपोषण का धरना वहाँ रखेंगे। आज विभाग आयुक्त के अंदर आप खड़े हैं, निवेदन दिया है, हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि निवेदन में क्या है और आपकी मांग क्या है। देखिए, आज हमारा पिछले 10 महीने से जो औरंगाबाद शहर की राशन की दुकानों के खिलाफ में जो मुहिम हमने चलाई है, और अब ये तीसरा टप्पा हमारा था कि आज हम कमिश्नर ऑफिस के अंदर आकर एक डेलीगेशन दिए जिसमें हमने 10 डिमांड रखी है। और उस डिमांड में सबसे डिमांड मस्ट ये है कि खुद डिविजनल कमिश्नर साहब ने कलेक्टर साहब को डायरेक्शन देना चाहिए कि ये जो निवेदन है ये बेसिक निवेदन है और गरीब के रोजी रोटी का निवेदन है। इसमें सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा नंबर 1 पर है कि पिछले सालों से राशन दुकान की शक्कर गायब है, जिसमें एक अंत्योदय योजना वाले को 1 किलो शक्कर है, जो कि देखा जाए तो 37,551 लोग इससे संबंध रखते हैं 199 दुकान के। तो N2 अगर देखा जाए 12, तो टोटल 4.5 मैट्रिक टन शक्कर गायब हो रही है, निकल रही है गोडाउन से, लेकिन जा कर रही है उसका पता नहीं चल रहा है। तो पहली तो इंक्वायरी उसकी होना चाहिए, गोडाउन से तो जा रही, फिर शक्कर कहाँ है? एक। दूसरा कि हर दुकान पर बड़ा बोर्ड लगना चाहिए जिसमें कि पूरे आइटम शक्कर चावल जो भी चीज है उस पर लिखे होना चाहिए। BPL हो, APL हो, ये अंत्योदय योजना वाले हो, ये सारे लोगों को कितना कितना राशन मिलता है वो लिखा होना चाहिए। और मूल परवाना धारक का नाम होना जरूरी है, चालक का हो या मालक का हो, ये 2। तीसरा मुद्दा कि थम्स लगाने के बाद जो चोरियां हो रही है लगभग कुछ दुकानों पे कि थम्स के लगवाए भाई मशीन खराब है, कोई मशीन खराब नहीं है, इनका राइटिंग में लेटर है मेरे पास, हम मशीन दे रहे। तो ये जो चोरियां हो रही है ये बंद हो जाएंगी और ये स्लिप भी मिलना चाहिए। उसके बाद 35 किलो फ्री है तो पूरा 35 किलो फ्री मिलना चाहिए। ये हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने डिक्लेयर किया कि 35 किलो पूरा अंत्योदय योजना लोग मिलेगा। तो ये दुकान वाले कुछ चोरिया कर रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा काम कर रहे, कुछ चोरिया कर रहे हैं। नहीं ऊपर से आ रहा, नहीं 10 किलो लो 5 किलो। तो मैं कार्ड धारकों से अपील करूंगा कि अगर वो तुम्हारा हक मारा तो उसका गला पकड़ लो। खुला बोल रहा हूं, क्योंकि वो तुम्हारा हक मार रहा है, इसलिए कि हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई दूसरे टप्पे में, तीसरा टप्पा और दूसरी ऐसी बात है कि आपको जो है 199 दुकान धारक की, खुद मूल परवाना धारक की कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेना चाहिए कि जब 26 दिन खुले रखने का आदेश जब पुरवठा अधिकारी ने दे दिया है तो वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी होना चाहिए। ऐसे मिलाकर 10 हमने उनको मुद्दे दिए और अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के अंदर अगर हमारे डिमांड कबूल नहीं होते तो हम कलेक्टर ऑफिस के सामने बेमुद्दत उपोषण करेंगे, चाहे महीनों चलो या सालों चलो। लेकिन ये 10 मुद्दे जो खुद दुकान से संबंधित है, जब तक पूरे होंगे नहीं तब तक हम वहां से उठेंगे नहीं। ये भी उसमें है, और ऐसा ना हो अगर इसमें ऐसा ही रास्ता नहीं निकला तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। सर, आपने इसी हमारे चैनल के माध्यम से आपने इंटरव्यू हमको दिया था और हमने आपसे सवाल किया था कितना बड़ा घोटाला है, जैसा आपने जानकारी दिए थे। तो शहर में हमारे 3 आमदार है, 2 खासदार है, तो क्या उनसे आपने मदद ली क्या? क्योंकि वो अपनी ताकत रखते हैं। तो क्या इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद, वो वीडियो वायरल होने के बाद, क्या यहाँ के जो मुकामी बड़े बड़े लीडरान है वो आपके संपर्क में आए या आपको हौसला दिए, आपको कुछ मशवरा दिए? देखिए, मैं एक साधारण आमदार, मैं एक आम नागरिक गरीब के पेट के लिए लड़ रहा हूं, और हमारे खासदार साहब 200 कोटी के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब 200 कोटी बोले तो आदर्श महिला का जो घोटाला हुआ वो गरीबों का हक दिलाने, मतलब पैसे के लिए लड़ रहे हैं। और मैं 2 टाइम का अनाज गरीब को मिले, ये मेरी लड़ाई है। तो ये मेरा उनको बोलने काम नहीं है कि भाई इसमें आओ, ये तो उनका काम बनता है कि उन्होंने संबंधित पुरवठा अधिकारी को बुलाना चाहिए,
वो 35-40 लाख लोगों के रिप्रेजेंट करने वाले खासदार साहब है, उनको गरीब से कुछ लेना देना नहीं है। 10 महीने हो गए, आज तक एक स्टेटमेंट तो हो जाए उनका। वो बड़े बड़े मोर्चे निकाले, 200 कोटी दो, गरीब का दो। अरे भाई वो तो देंगे, वो तो लीगल है, लेकिन 2 टाइम का अनाज जो कि गरीब के पेट को मिलना चाहिए, इस पर भी तो बोलो। इस पर वो बोलने को तैयार नहीं है। सब चीजें उनके निदर्शन में है, लेकिन अब वो क्यों खामोश है ये तो वही जाने। सर हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि हर रोज मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि प्रशासन आपल्या दरी, प्रशासन आपल्या दरी। अब सवाल ये है कि आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी बड़ी ये समाचार निकल के जा रहे हैं, भ्रष्टाचार ओपन हो रहे हैं, ये कौन से दर पे जा रहे हैं? बता सकते हैं कि आप, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए। देखिए, इसमें बड़े पैमाने पर शकली बने हुई है और ये शकली का अनकरीब उजागरा होने वाला है। 15-16 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। मैंने खुद हमारे संबंधित नेताओं से और मंत्रियों से भी बात किया हूँ कि गौर गरीब का बड़ा हक मारा जा रहा है, इस पे कहीं ना कहीं हमको आवाज उठानी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 15 को कैबिनेट है, सारे डॉक्यूमेंट मैं प्रूफ के साथ दूंगा। मैं किसी पे एलिगेशन से आरोप लगाना मेरा और मेरी टीम का कोई मकसद नहीं है। हमने सर्वे करके लाए दुकानों का। सबसे बड़ा घोटाला जो शक्कर का वो तो आज आया, वो तो राइटिंग में लिख के दिया। अरे भाई ये शक्कर निकल रही तो जारी कहाँ, ये तो आप बड़े पैमाने पे घोटाला उठेगा। राशन तो चोरी कर रहे थे तो शक्कर में है, तो ये शक्कर कहाँ जा रही गोडाउन से? इसमें गोडाउन इंचार्ज, इसमें मूल परवाना धारक, पुरवठा अधिकारी, जो तपासनी निरीक्षक था वो, ये सारे लोगों की इंक्वायरी होना ही चाहिए। सर औरंगाबाद में मतलब हमारे बीजेपी के अतुल साहब है, वो आमदार है, प्रदीप जिसल साहब है, संजय शेरट साहब है। आपने कहा था कि मैंने इनको भी लेटर दिया था, क्या उनसे बातचीत हुई थी आप किसी बात? अभी तक किसी ने भी कोई रिप्लाई मुझे दिया नहीं। हम हमारे साथियों ने इनको बाज़ाब्ता लेटर दिए, इनकी रिसीट हमारे पास है। इन्होंने कोई भी ऐसा हमको जवाब भी नहीं दिया और ना कभी फोन करके बोले कि तुम्हारा इशू अच्छा है, इसमें हम लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। कोई जवाब आया नहीं। अब इसको आप समझ रहे हैं कि गरीब की किसको पड़ी नहीं है। अभी तो इलेक्शन का सीजन चल रहा है, बस वो खींचातानी चल रही, कहाँ से 200 कोटी दिला के मैं वोट जमा कर लूं और कहाँ से जो तो घर बना के लोगों की सहमति ले लूं, ये विषय चढ़ा। जबकि वो इशू अलग, ये इशू अलग है। ये गरीब के दो टाइम की अगर पेट को रोटी मिलेगी तो यकीन उसके दिल से दुआ निकलेगी। वो चाहे हमको आज कोई इलेक्शन लड़ना नहीं और कोई खासदार बनना नहीं, अल्लाह जब मुकद्दर में देगा तब होगा। लेकिन आज अगर कोई इशू अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो गरीब का है। सर ये आप आज मतलब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चर्चाएं भी चलती है कि बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं, बातें खामोश बढ़ जाते हैं। सवाल बहुत खुल कर पूछ रहा हूँ कि ये सलीम पटेल भाईगर की आवाज कब, मतलब जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक चलती रहेंगी कि जैसा आप खुद कह रहे हैं कि लोग खामोश बढ़ जाते हैं और आपकी आवाज भी सदा खामोश हो जाएंगी? 10 महीने हो रहे, आज तक तो अल्लाह करम से किसकी हिम्मत नहीं कि हमारे को खामोश करने की कोशिश करे। नंबर 1, मैंने पहले भी कहा कि जिंदा दिल वो होते हैं जो हक की बात करते हैं और अल्लाह की मदद उसी के साथ होती है जो गरीब की हक की बात करेगा। अरे हम तो कभी भी रोड पे खड़े हुए, ये लड़ाई आखिरी सिरे तक जाएंगे। मैंने कहा ना कि अगर 1 महीने में इन्होंने जवाब न देना, हम बेमुद्दत उपोषण कर देंगे। खा पी के नहीं, भुक्के करेंगे। लोगों ने खा पी के उपोषण करे, हम तो बेमुद्दत पिंडाल डालेंगे जब तक कि हमारी 10 डिमांड पूरी होती नहीं। सर ये राशन का घोटाला सिर्फ शहर के हद तक महदूद है कि पूरे जिले में? हमने सिर्फ शहर का इश्यू लिया अभी, क्योंकि हमारे लोग शहर में ज्यादा काम कर रहे हैं। चोरियां शहर में ज्यादा हो रही है, ग्रामीण में चोरियां ज्यादा नहीं होती। ग्रामीण में सरपंच बड़ा एग्रेसिव होता है। हमारे पास क्या है, कारपोरेट रोकी, अब तो उनकी मियाद भी खत्म हो गई, तो इसलिए वो उतना ध्यान नहीं देते राशन दुकान वाली तरफ। लेकिन हम इंशाल्लाह ये शहर का पहले इशू उठाएंगे, इसको इंशाल्लाह सक्सेस करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, मेरे वो तमाम राशन कार्ड के जो कार्ड धारक है, कि हमारे मुहिम में आप सब मिलकर साथ दीजिए। ये गरीब के रोजी रोटी का मसला है, हम आपके लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। देखिए, आज हमने जो डिवीजन कमिश्नर साहब को जो हमारा निवेदन दिए है, हमारी सबसे पहले तो ये 10 मांग हमारी जो है, आपको खुल के बताया हमारे नेता सलीम पटेल वाइगोकर साहब ने, कि हमारी 10 मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम क्या करने वाले हैं, वो आपको हमने खुला बोल दिया है। लेकिन आज हम जो राशन की दुकानों के वास्ते जो आज लड़ रहे हैं, तो ये लोगों को, गरीबों को उसका न्याय दिलाने के वास्ते लड़ रहे हैं। जैसा अभी साहब ने बताया कि आपने भी हमसे बताया हमारे सलीम साहब को कि भाई खासदार आमदार, हमने लेटर सभी को दिए है, आमदार साहब को दिए है, खासदार साहब को दिए है। देखिए ये जो लड़ाई है, ये लोगों के हक में लड़ाई है, गरीबों के हक में लड़ाई है। आज जितने राशन की दुकान वाले औरंगाबाद शहर के अंदर, उस दुकानदारों ने, मैं तो उनको खुले अल्फाज में ये बोलूँगा कि उन्होंने अपने चोरी बंद कर देना चाहिए। राशन की दुकान वाले जो है गरीबों का हक मार रहे, हमको मालूम है, हमने पूरा स्टडी कर आज पूरा निवेदन दिए है।
अगर राशन की दुकान वाले बाज नहीं आते हैं तो आने वाले टाइम में हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने अपना एक उपोषण का धरना वहाँ रखेंगे, बेमुद्दत रखेंगे। और पूरी टीम हम और सलीम पटेल वाइगावकर हम सब मिलकर हमारी टीम वहाँ पर उनके खिलाफ एक आंदोलन भी करेंगे अगर वक्त आया तो। और नहीं तो बेमुद्दत तो हमारा उपोषण 100% सही है। रहा सवाल, हमको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। ये सलीम पटेल वाइगावकर और मैं सलीम शेख इंशाअल्लाह ताला हम अपने बलबूते पे, हमारी पूरी टीम के बलबूते पे हम खुद लड़ेंगे राशन वालों के वास्ते। हमको किसी आमदार और खासदार साहब की कोई भी ऐसी मदद की जरूरत नहीं है। क्यों कि अभी जैसा साहब ने बोले कि 200 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो उनका लेवल है, वो उनको आगे इलेक्शन के मसले मसाले, हम इलेक्शन के मसले मसाले के वास्ते नहीं, हमारा मफाद नहीं है, हमारा मफाद कुछ नहीं है। हम सिर्फ गरीब को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे बस।